जब आपने अकॉर्ड किया था, मुआहदा किया था 1991 का, 114 MAF मिलियन एकड़ फीट पे किया था। 2005 के अंदर तकरीबन 105 मिलियन एकड़ फीट रह गया। इस वक्त कोई 95-96 के करीब है। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो तकरीबन सिस्टम से ही गायब हो चुकी है, सिस्टम में मौजूद ही नहीं है इस वक्त, और उसमें दिन ब दिन मजीद कमी आती जा रही। अब उसने सूबों पे तकसीम होना है उस कमी ने। इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब में भी 20% कमी पानी का जो ऑलरेडी मौजूद था उसमें कमी आ चुकी। अब अगर इस नई नहर को आप आबाद करने जा रहे हैं, इस पे भी मैं आता हूं कि उस पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो मेरा सीएम पंजाब से यह सवाल है कि वो ये बताएं कि आप कौन सी नहर बंद करके इस नहर को पानी देंगे। पानी तो सिस्टम में उतना ही है ना, आपको कोई एक नहर बंद करनी है, और आप बुनियादी तौर पर जो छोटे किसान हैं सारे पंजाब के, मैं इसको पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब वर्सेस साउथ पंजाब नहीं कहूंगा, ये पंजाब वर्सेस चोलिस्तान है। आप शेखुपुरा का पानी काटेंगे, आप जो आपका बेस्ट राइस का चावल का एरिया है, आप सियालकोट का काटेंगे, आप मंडी बाउद्दीन का काटेंगे, सरगोदा का काटेंगे, कसूर का काटेंगे, उकाड़ा, साहिवाल, बिहाड़ी, रहीम यार खान, कहां का काटेंगे। आपने 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी देना है इस नहर को, तो कहां से काट कर देंगे। दूसरी बात, यह इंसानी तारीख का पहला वाकया होगा कि आप इतने बाकमाल लोग हैं कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो नाले होते हैं, ड्रेनेज होती है, वो हमेशा नीचे से ऊपर को बनाई जाती है। नहर हमेशा जहां से आपने निकालनी है वहां से नीचे को लेकर जाते हैं, और आप चोलिस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। जितने वहां के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहां के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। पानी तो हमेशा जहां से निकाला जाता है वहां से नीचे लेकर जाते हैं। दूसरा, इस पे जो एक्सपर्ट्स की राय आई है, ये जो भी नहर निकालते हैं उससे 14 से 15% तक वो पानी जहां से निकालते हैं उन्हें पता है ये जाया हो जाएगा, लेकिन इसका 40 to 50% तक पानी जाया होने का खतरा है, क्योंकि वहां का वेदर, वहां पे जो कुछ है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा जी आप वहां पे मॉडर्न करना चाहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, वो नहर के पानी से हो नहीं सकता, उनका जो है वो तबाही करना चाहते हैं। दूसरी बात, इरसा एक्ट में लिखा है कि अगर पानी के मसले पर कोई तजाद पैदा होगा या इख्तलाफ पैदा होगा तो आप उसको CCI में लेकर जाएंगे। मैं वजीर आजम साहब से सवाल करता हूं, पिछले 1 साल से आप, जब से अभी इस टर्म में वजीर आजम बने हैं, सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप CCI नहीं बुला रहे, वजह बताएं क्यों नहीं बुला रहे। अगर आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, मुश्तरका मुफादात की मीटिंग आप क्यों नहीं बुला रहे। ये मेरा दूसरा सवाल है। पहला सवाल वजीर आला से था, दूसरा सवाल वजीर आजम से, आप क्यों नहीं बुला रहे और आप कर क्या रहे हैं। एक नॉन इशू जो है उसको आपने खड़ा किया, पहले हालात 2 सूबों के आपके सामने हैं। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल किसी तरीके से फिजिबल नहीं है, और हम सिंध के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। मैंने आपको पंजाब का पर्सपेक्टिव रखा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहां का पानी काट के कौन सी नहर बंद करके BRB कर रहे हैं, कौन सी नहर बंद कर रहे हैं चोलिस्तान को पानी देने के लिए, चूंकि मेरे नजदीक है हैड सुलेमान की। दूसरा, आपने, मैं इस पे आज बात दूसरी तरफ चली जाएगी, आपने बहुत ज्यादा मालिये में इजाफा किया है।
तकरीबन 10 टाइम्स ट्यूबवेल पे फिक्स लगा रहे हैं। हम उस पर फिर तफसीली बात करेंगे और हम इस पे भी बात करेंगे कि ये जो पंजाब की कॉस्मेटिक्स रिफॉर्म्स हैं, हम उन पे भी कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे रहना चाहता हूँ। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो मैं आ गया। पानी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला है। पानी के दरमियान अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन का हमेशा ही मसला रहा है और हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर आप एक कैनाल बनाना चाहते हैं, नहर बनाना चाहते हैं, जिसको चोलस्तान के नाम से याद किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो नहर हम बनाएंगे, उस चोलस्तान का जो बंजर रकबा है उसको आबाद करेंगे। और आप पहले ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो फ्लड के दिनों में होगा। और अगर ये फ्लड के दिनों में होगा तो फिर फ्लड के दिनों में आप उस पर कितना जो है वो पानी दे रहे हैं, और फ्लड होता कितने दिनों के लिए? आप अगर मैक्सिमम उसको फैलाना चाहें तो जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। सितंबर में भी डाउन होना शुरू हो जाता है। मेरे पास उसका ये पूरा डाटा है कि आप कब से उसको कितना पानी देंगे। मेरा सवाल ये है कि मैं पूरे 3 महीने, वैसे 70 दिन का ये कह रहे हैं, लेकिन पूरे 3 महीने के लिए मान लेता हूं, बाकी 9 महीने आप उसको पानी कहां से देंगे? और क्या आप जिन लोगों को वहां पे जमीनें दे रहे हैं उनको सिर्फ 90 दिन के लिए दे रहे हैं कि आप सिर्फ 90 दिन के लिए वहां पे जिम्मेदारा करेंगे या वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, ज़राअत का वहां पे काम करेंगे? बाकी 9 महीने क्या करेंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, यहां पे ये कहा जा रहा है कि हम अपने हिस्से, ये कहते हैं कि उसके बाद हम 14D बहाल करेंगे। 14D क्या कहता है कि आप अपने सूबे के अंदर री एलोकेट कर सकते हैं। मैं अब अंग्रेजी का वो है वो पूरा नहीं पढ़ना चाहता, मैं आप उसको मुख्तसर आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका हक है कि आप यहां से पानी उठाकर इधर दे सकते हैं, उधर से इधर दे सकते हैं। यह हर सूबे का हक है, ये उसने फैसला करना है।